Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel. So this is lecture number 4 and part 2 on Newton's second law. तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये सारा प्रॉब्लम मैंने लिया है सेगनर पब्लिशर का जो बुक आता है कॉन्साइज फिजिक्स उससे क्लास 9 का है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। इसके पहले वाला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 3 में मैंने न्यूटन सेकंड लॉ का सारा कॉन्सेप्ट इलाबोरेट डिस्कस किया है। लीनियर मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसके साथ एक रियलिस्टिक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है। कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग लेक्चर 3 देखने के बाद इस लेक्चर में आए हैं तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोग सारा न्यूमेरिकल इजीली समझ जाएंगे। मैं लेक्चर 3 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आओ एक बार देख लेते हैं हमें कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला न्यूटन्स सेकंड लॉ से मैंने लिखा है। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और इस चैप्टर में हमें काइनेमेटिक्स से भी कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, so for accelerated motion v equal to u plus at, v square equal to u square plus 2s and s equal to ut plus half at square। and for retarded motion क्या होगा, ये प्लस माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। और v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इस केस में a एक्सेलरेशन है क्योंकि ये प्लस है, और इस केस में a रिटार्डेशन है क्योंकि ये माइनस है। और s क्या है, s है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये सब फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, तभी हम लोग इजीली एंड फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, A body of mass 5 kg is moving with velocity 2 meter per second. Calculate its linear momentum. एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg और वो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो उसका लीनियर मोमेंटम हमें निकालना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv, m is 2 and m is 5, v is 2, so simply P इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है। ओके, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है 50 ग्राम, इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। 50 बाई 1000 केजी, इसमें आ रहा है 1/20 केजी। और लीनियर मोमेंटम गिवन है, लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, p इक्वल टू m इंटू वी। अभी वैल्यू मत पुट करो, जिस क्वांटिटी को निकालना है उसे लेफ्ट में ले आओ, उसके बाद फॉर्मूला पुट करो। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू p बाई m। p क्या है 0.5 और m क्या है 1/20, तो 20 ऊपर गया, 0.5 इंटू 20, ये 5 इंटू 2 10 आ रहा है। ओके, सो v इज 10 मीटर पर सेकेंड।
तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 और ये क्या कह रहा है, A force of 15 Newton acts on a body of mass 2 kg. Calculate the acceleration produced. तो क्वेश्चन में फोर्स गिवन है F इक्वल टू 15 न्यूटन और मास गिवन है M इक्वल टू 2 kg. हमें एक्सेलरेशन निकालना है. सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ए को लेफ्ट में लाओ, उसके बाद वैल्यू पुट करो. F क्या होता है 15 और m क्या है 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है. फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, मास है 5 kg. हमें एक्सेलरेशन निकालना है. ए क्या होगा, सिंपली F बाई एम, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 भी हो गया. नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, Calculate the magnitude of force which when applied on a body of mass 0.5 kg produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस क्वेश्चन में हमें फोर्स का वैल्यू निकालना है और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 0.5 kg और एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें फोर्स निकालना है. तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन. तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है, A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds initially at rest. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर डेटा लिखो. A force of 10 Newton, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, मास गिवन है 2 kg, टाइम गिवन है 3 सेकेंड और ये बॉडी इनिशियल रेस्ट में है. तो u इक्वल टू 0 है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at. इस केस में तो एक्सेलरेशन हो रहा है, हमें u का वैल्यू पता है वो 0 है और हमें at. ओके, तो इस केस में हमें एक्सेलरेशन वैल्यू नहीं पता, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा. कैसे, f इक्वल टू m ए या से a इक्वल टू F बाई एम. F कितना है 10, m कितना है 2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो a का वैल्यू कितना आया 5 और t का वैल्यू कितना है 3 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज 15 मीटर पर सेकेंड. नंबर 2 है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी लिखते हैं, डेल्टा पी. ओके, चेंज इन मोमेंटम. ओके, क्या होगा पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. ओके, ये तो एम वी होगा क्योंकि यू तो 0 है, सो दिस टर्म गोज टू 0. सो एम इंटू वी कितना है, एम कितना है, एम है 2 kg और v कितना है, v है 15. सो ये आ रहा है 30 kg मीटर पर सेकेंड. दैट इज चेंज इन मोमेंटम. ओके, यहाँ पर u 0 है. ठीक है. तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 6. ठीक है, तो हम लोग अब प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ चलते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है,
A force acts for 10 seconds on a stationary body of mass 100 kg, after which the force ceases to act. तो ये फोर्स कितना है? ये फोर्स है 10, फोर्स तो नहीं पता, फोर्स का टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड के लिए. ओके, 10 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है. फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. मास कितना है? मास है 100 kg. ओके, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट. मतलब 10 सेकेंड के लिए ही फोर्स अप्लाई हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि बॉडी नेक्स्ट 5 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो इस केस में क्या होगा? सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो एस कितना है? एस है 100 और टी है 5, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट से हम लोग को ये वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 5 सेकेंड में बॉडी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो वेलोसिटी क्या होगा? सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, पार्ट 2 क्या बोल रहा है? पार्ट 2 बोल रहा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स. एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यहाँ से ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई होच्छे टी. v कितना है? v है 20 और u कितना है? 0. अब क्वेश्चन में एक डाउट आता है, हम लोग ये t 5 सेकेंड यूज करें कि 10 सेकेंड यूज करें? तो देखो फोर्स का टाइम जो कितना है? फोर्स 10 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर t 10 होगा. तो 20/10 कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पार्ट 3 क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या है? मास है 100 kg. सो 100 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2. सो 200 न्यूटन. ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एक फोर्स है और वो फोर्स 0.1 सेकेंड के लिए एक्ट कर रहा है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg. ठीक है, और वो बॉडी इनिशियली रेस्ट में है. तो ये सब डेटा गिवन है हमें. द फोर्स इज देन विथड्रॉन. ये फोर्स 0.1 सेकेंड के बाद इसे मतलब रिमूव कर दिया. ओके, एंड देन द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. जब फोर्स विथड्रॉन हो गया तब वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है. ओके, द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसमें ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और a इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू बाई टी. v कितना है? v है 2, u है 0 और t कितना है? 0.1. सो 2 डिवाइड बाई 0.1, इसमें आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो. एम कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 20. सो फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन. बहुत ही आसान सवाल था. ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कह रहा है? A cricket ball of mass 100 gram is moving at a speed of 30 meter per second is brought to rest by a player in 0.03 second. तो क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी गिवन है और मास भी गिवन है. मास कितना है? मास इक्वल टू 100 ग्राम और वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी
30 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को एक प्लेयर ने रेस्ट में लाया कितने सेकेंड में, v इक्वल टू 0, और प्लेयर ने टाइम कितना लिया 0.03 सेकेंड। तो ये बॉल 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चल रहा था और एक प्लेयर ने उस बॉल को रेस्ट में लाने के लिए इतना टाइम लिया। ओके, तो फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। फोर्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। तो हमें ए का वैल्यू निकालना है। अब रिटार्डेशन हो रहा है तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी। जब एक्सेलरेशन होगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, सो v इक्वल टू यू माइनस ए टी। इसमें v 0 है, u 30 है, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, और t कितना है 0.03। सो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन 30 डिवाइड बाई 0.03, ये पॉइंट गया 100, 3 से 3 गया 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है 100 ग्राम। 100 से इसको मैं ग्राम से मैं केजी में ला रहा हूँ, 100/1000। एक्सेलरेशन कितना है 1000, तो आंसर कितना आ रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, ये ग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमारा सारा यूनिट एसआई में है। ओके, ये एसआई में है। ओके, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डेटा का जो यूनिट है, मतलब मास वेलोसिटी, उसका जो यूनिट है, उस यूनिट को भी हमें ध्यान से टैकल करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कार ऑफ मास 480 kg, कार का मास है 480 kg, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यह है इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 54 to 5/18, 3, that is equal to 15 meter per second. That is the initial velocity of car. Stopped by applying brakes in 10 second. फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है, क्योंकि कार तो फाइनल रेस्ट में आ रहा है, और ब्रेक अप्लाई करने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक। सेम प्रॉब्लम है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन, क्योंकि इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हमें रिटार्डेशन निकालना होगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी। इस केस में भी रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए v इक्वल टू यू माइनस ए टी। v कितना है 0 है, u कितना है, u है 15, a t कितना है 10, सो 10a इक्वल टू 15, a आ रहा है 15/10। ओके, मैं यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ इसी को। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना है 480 और 15/10, 10 से 10 गया 48 इंटू 15, 48 इंटू 15 कितना आता है 48 इंटू 15, so that is 720 न्यूटन। हाँ, तो ये हमारा फोर्स निकल के आया। ओके, जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है इंजन के ऊपर। तो ठीक है, हम लोग अब प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, उसका मास कितना है 50 ग्राम, और वो इनिशियल स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a distance of 2 centimeter in it. तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो रहा है, ये है वुडन ब्लॉक, और ये बुलेट आया, और ये बुलेट का इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड,
और ये है वुडन ब्लॉक, और इस ब्लॉक में बुलेट 2 सेंटीमीटर जाने के बाद फाइनली रेस्ट में आया। ये है 2 सेंटीमीटर। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट इन वुडन ब्लॉक इज 2 सेंटीमीटर एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 1/50 मीटर, क्योंकि हम एक साइड में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा। 2/100 दैट इज इक्वल टू 1/50 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज initial momentum of the bullet. So initial momentum is simply m into u. m into u मास 50 ग्राम है, तो इसको हमें एसआई में कन्वर्ट करना होगा। 50/1000, u कितना है 100, सो 0 0 0 0 गया, ये हो रहा है 5 kg मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल मोमेंटम आ रहा है 5 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। फाइनल मोमेंटम है m into v, that is 0 because final velocity is 0. Next, retardation caused by the wooden block. रिटार्डेशन, तो ये पार्ट में क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन निकालना होगा, क्योंकि ये बुलेट तो इस ब्लॉक के अंदर 2 सेंटीमीटर जाने के बाद रेस्ट में आया, तो इस केस में तो रिटार्डेशन ही हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है, तो हमें ये रिटार्डेशन निकालना होगा। तो इस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, v² इक्वल टू u² माइनस 2s, क्योंकि टाइम नहीं गिवन है। सो 0 इक्वल टू u² माइनस 2s। इस केस में हमें रिटार्डेशन a इक्वल टू u²/2s आएगा। u² u 100, सो 100 इंटू 100 2 इंटू s कितना है 1/50, सो 1/50, इसमें 100 इंटू 100 या फिर 2 इंटू 50 आ रहा है, तो ये 2 से 50 गया 25 इंटू 10 to the power 4, 25 इंटू 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन है ये 25 और 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। ओके, तो पार्ट नंबर 4 है, ये वुडन ब्लॉक बुलेट के ऊपर कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। मास कितना है, ये 50/1000 kg, सो 50/1000 यहाँ से आ रहा है 25 इंटू 10 to the power 4 ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अभी 25 10 to the power 4, सो 25 1 2 3 1 2 3, यहाँ से आ रहा है 5 में 25 125 125 00 न्यूटन। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, पहले हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना था, उसके बाद फाइनल मोमेंटम, उसके बाद ये वुडन ब्लॉक में अंदर इसका बुलेट का जो रिटार्डेशन हो रहा है हमें वो निकालना था, v² इक्वल टू u² माइनस 2s, क्योंकि इसके इसमें टाइम नहीं है, तो हमें इस फॉर्मूले से ही रिटार्डेशन निकालना होगा। ये कितना आया 25 10 to the power 4, और लास्ट में हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना था जो वुडन ब्लॉक बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो m कितना है 50/1000 और a कितना है 25 × 10 to the power 4, तो फाइनली हमारा f आया 12500 न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 12। A force causes an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास क्या है, मास है 500 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 500/1000 kg, 0 से 0 क्या 1/50
2 kg. What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? तो नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब एक बॉडी है, मास, उसका मास है 5 kg, अगर उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से हमें मतलब इस पार्ट से हमें पहले फोर्स निकालना होगा. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या है 1/2 और ये कितना है 10. सो फोर्स आ रहा है 5 न्यूटन. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एक मास है, एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg. अगर इस बॉडी के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हुआ, सेम फोर्स मतलब एफ है 5 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा. ए इक्वल टू एफ बाई एम. एफ क्या है 5, मास भी है 5, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले पार्ट से हमें फोर्स निकालना था, उसके बाद ये फोर्स का वैल्यू हमें सेकेंड पार्ट में पुट करना था. ओके, तो ठीक है, हम लोग अब प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ चलते हैं और यही है आज का लास्ट प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. एक कार है, उसका इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड. इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन थ्रू इट्स ब्रेक. इस कार को रेस्ट में लाने के लिए 2 सेकेंड लग रहा है और फोर्स अप्लाई हो रहा है 1500 न्यूटन. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन कार, द मास ऑफ कार. तो पहले हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है. डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, और इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है. सो एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू, ये टर्म तो 0 है क्योंकि फाइनल 0 है. सो एम इंटू यू. देखो इस प्रॉब्लम का एक अलग बात है, क्योंकि पहले पार्ट में हमें डेल्टा पी निकालना है और एम नहीं पता है. ओके, तो हम लोग अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, रिटार्डेशन प्रोड्यूसिंग कार. सो v इक्वल टू यू माइनस 80. v कितना है 0, या फिर u माइनस 80 और a निकल के आ रहा है u बाई टी. u कितना है 30, t कितना है 2, सो रिटार्डेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब भी हमें m का वैल्यू पता नहीं है, तो पार्ट 3 में चलो. द मास ऑफ कार, सिंपली f इक्वल टू m, a इक्वल टू m इक्वल टू f बाई a. f कितना है 1500, a कितना है 15, सो मास इज 100 kg. अब मास का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, माइनस m कितना है 100, u कितना है 30, सो माइनस 3000 kg मीटर पर सेकेंड. इस माइनस साइन का मतलब है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 9 का जो एनसीईआरटी वाला बुक होता है सीबीएसई का, उसका हम लोग सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ. तब तक पढ़ते रहो. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं आप लोगों का डाउट कॉम्प्लीटली सॉल्व करने का कोशिश करूंगा. ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक.